पाप के चार हथियार कन्हैयालाल मिश्र अर्थात प्रभाकर जी लिखित प्रस्तुत इस रचना को हमने शुरुआत की है। फिलहाल इससे पहले 2 वीडियो में हमने लेखक परिचय, उनकी रचनाएं, विधा का परिचय, पाठ परिचय तथा निबंध को शुरुआत करते समय लेखक ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक परिच्छेद के द्वारा की है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, जो अन्याय है, जो अत्याचार है, जो भ्रष्टाचार है या पाप या दुष्कर्म भरा कार्य है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं तो लोग उस बात को मजाक समझकर छोड़ देते हैं और वह कहते हैं कि मेरे एक शब्द पर भी यदि वह विचार करते हैं तो समाज का ये जो ढांचा है, ये जो आधार है, वह हिल जाएगा। आगे चलकर हमने संसार में जैसे कि देखा, एक तरफ पाप है, पुण्य है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय, व्यवहार में अत्याचार। समाज 2 वर्गों में बांटा गया है, एक पीड़ित और एक पीड़क। तो इस प्रकार से जहाँ तक बात आती है, सुधारक आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनका नेक कार्य जो होता है, उस नेक कार्य में हमें सफलता नहीं दिखाई देती है। और इसीलिए आखिर में इस रहस्य क्या है? संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत या पैगंबर, महासुधारक निर्माण हुए, लेकिन असल में उनका जो कार्य है, उस कार्य का जो परिणाम है, असल में समाज सुधारक के रूप में वह दिखाई नहीं देता है। और जहाँ तक यह बात आती है कि शॉ कहते हैं कि मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अभ्यास किया है, अध्ययन किया है, तो उनके अनुसार पाप के 4 शस्त्र उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। हमने पहले वीडियो के माध्यम से और दूसरे वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से उपेक्षा इन सुधारकों की समाज के द्वारा की जाती है, उनकी बात को टालने का प्रयास करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, सुनकर हंस देते हैं और कहते हैं कि ये पागल है, मूर्ख है, छोड़ो इनकी बातों को और अपने अपने काम में लग जाओ। इस प्रकार से ये जो समाज के जो धनी माने गए हैं, एक अर्थ में जिसे हम पापी कह सकते हैं, ऐसे लोग, तो सुधारक का सत्य उपेक्षा की रगड़ से तेज होता, वह तेज होने का प्रयास करता है। तब दूसरा हथियार जो निंदा का होता है, वह छोड़ने लगते हैं। हम दूसरे वीडियो में यहाँ तक आए थे। तो उस प्रकार से जहाँ तक जीवन अनुभवों का साक्षी है और सुधारक के जो जितना समीप है, वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। कि हमने यदि हम देखते हैं, प्राय जो लोग असल में नज़दीकी होते हैं, वही विश्वासघात करते हुए दगाबाज हमसे करवाते हैं। और यही बात यहाँ पर नज़र आती है। और तब फिर से पाप का नारा बुलंद होता है और वह कहते हैं कि अजी बेवकूफ़ है, वे लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। यहाँ तक हम आए थे। आगे तीसरे वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं कि फिलहाल सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब इसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए ये चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है और यह शस्त्र है
हत्या। देखो, जब ये जो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि फिल्म में खलनायक और नायक होता है, फिल्म में नायक की जीत दिखाई हमें देती है, लेकिन फिलहाल इस रचना के माध्यम से यहाँ पर जो हीरो होता है, नायक होता है, वो नायक सदियों से हारता हुआ नज़र आता है। और जब अलग अलग प्रकार के शस्त्र इन नायकों को, इन सुधारकों को हराने के लिए, परास्त करने के लिए अमल में लाए गए, हमने उन्हीं में से पहला हथियार उपेक्षा, दूसरा निंदा और तीसरा जो शस्त्र वो चलाते हैं अंतिम, जब किसी प्रकार का पर्याय उनके सामने नहीं होता है तब वो अंतिम शस्त्र चलाते हैं हत्या। जैसे कि सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से भी प्रखर हो जाता है कि कई प्रकार की उसकी सुधारकों की, संत महापुरुषों की, समाज सुधारकों की यहाँ पर जो प्रयास करते हैं समाज में बदलाव लाने के लिए, जो ऐसा असहाय, लाचार, पीड़ित जो समाज है उसे उजागर करने का प्रयास करते हैं, तब ये जो खलनायक जो लोग होते हैं, पाप के धनी जो होते हैं, वो पहला हथियार चलाते हैं उपेक्षा, तिरस्कार कराने का प्रयास करते हैं समाज के लोगों के माध्यम से, सर्वसामान्य जनता के माध्यम से। तब भी वह कार्य में बाधा नहीं आती है, तब दूसरा हथियार चलाते हैं निंदा का। लेकिन वह भी हथियार इन समाज के रखवाले मानने वाले पापी लोगों का नहीं चलता है, तब धीरे धीरे उनको उनका यह कार्य असह्य होने लगता है, सहन नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है और वो बौखला जाते हैं। और बौखलाने के साथ ही साथ जहाँ तक बात आती है कि किस तरह से वह अपने कार्य को साध्य करने के लिए वह इस परिस्थिति पर में आ जाते हैं कि उन सुधारकों की वह हत्या करने का प्रयास करते हैं या बल्कि हत्या भी करवा देते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो जहाँ तक बात आती है इन सुधारकों की बात और उनका कार्य को लेकर कि किस प्रकार से उन्हें सदियों से, युगों से परास्त करने का काम किया जाता है। आगे, सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए ये पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है और मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। यहाँ तक देखते हैं। तो जहाँ तक जो शस्त्र निकाला जाता है वह हत्या। तो आगे चलकर लेखक प्रभाकर जी कहते हैं कि जो भी महान संत महापुरुष समाज सुधारक इस धरती पर अवतरित हुए तो उनको तथाकथित समाज के रखवालों ने उनको किस तरह से उनकी हत्या की, उनको किस तरह से मारा गया। उन्हीं में से एक सुकरात यानी जहाँ तक बात आती है कि सोक्रेटिस, सुकरात कोई दूसरा नाम है सोक्रेटिस, यूनानी दार्शनिक। सुकरात का जन्म 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ।
वे युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे। आप प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के गुरु माने जाते हैं या गुरु थे। देखो, जैसे कि प्लेटो, अरिस्टोटल एक ग्रीक तत्वज्ञ दार्शनिक हुए। सुकरात यानी सोक्रेटिस दूसरा नाम, ग्रीक तत्वज्ञ, विचारवंत और दार्शनिक। सुकरात का यानी सोक्रेटिस का जन्म एथेंस में हुआ। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। संस्कार अच्छे होने के कारण अच्छाई, बुराई, ज्ञान, अज्ञान के प्रति उन्होंने बखूबी समझा और जो समाज में व्याप्त उस समय के तथाकथित समाज के रखवालों के द्वारा जो अन्याय अत्याचार होता था, इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ सुकरात ने आवाज़ उठाने का प्रयास किया, लोगों को उजागर करने का प्रयास किया। ये जो बदलाव यदि आ सकता है तो सुकरात को लगता था कि नवयुवकों के द्वारा ये समाज परिवर्तन मैं ला सकता हूँ, और इसीलिए उन्होंने नवयुवकों को संगठित करने का काम किया। तब तथाकथित समाज के रखवालों के द्वारा सुकरात के ऊपर यानी सोक्रेटिस के ऊपर आरोप लगाया गया कि ये नवयुवकों को बिगड़ने का काम करवा रहा है, और तब सुकरात को जहर देकर मारा जाता है या मृत्यु की सज़ा दी जाती है। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि सुकरात के लिए ये जहर का प्याला, और ये जहर का प्याला जो है सुकरात नेक कार्य करते रहने के साथ ही साथ ये हंसते हंसते इसे स्वीकारते हैं। अगला जो नाम या जिक्र हुआ है ईसा, ईसा को सूली पर चढ़ाया जाता है। जैसे कि ईसा का जन्म यहूदी प्रांत में बेतलहम गांव में हुआ। कर्मकांड के विरुद्ध का मसीहा माना गया, और जो तथाकथित धर्म गुरुओं के द्वारा जो कर्मकांड चलाया जाता था, लोगों के अज्ञान का गलत फायदा उठाया जाता था, तब ईसा ने इसके विरोध आवाज उठाया। तथाकथित धर्मगुरु अपने आप को ईश्वर के पुत्र मानते थे, और जब ईसा के इस कर्मकांड के विरोध को वह सहन नहीं कर पाते हैं, तब उस समय के रोमन गवर्नर, जिनका नाम इलास्तुस, रोमन गवर्नर का नाम इलास्तुस, को ईसा के प्रति शिकायत की जाती है, तकरार की जाती है, और ये तकरार बढ़ती चली जाती है। और पहले से ही रोमन लोगों के मन में हमेशा यहूदियों के क्रांति से डर रहा है, और जो रोमन कट्टरपंथी को खुश रखने के लिए इलास्तुस ने ईसा को क्रूस पर मौत की सज़ा सुना दी। और इस प्रकार से ईसा का जो नेक कार्य था, उस नेक कार्य की सज़ा तथाकथित कट्टरपंथी धर्मगुरु जो समाज के रखवाले माने जाते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की मौत की सज़ा
सुना दी जाती है गवर्नर के माध्यम से। ऐसा माना जाता है कि ईसाइयों का मानना है कि क्रूस पर मरते समय ईसा ने सभी इंसानों का पाप स्वयं पर ले लिए। मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा जीवित हो उठे और 40 दिन बाद सीधे स्वर्ग चले गए। 12 शिष्य थे। शिष्य ने इस धर्म का प्रसार किया और आगे चलकर ईसा के विचारों पर चलने वाले ये 12 शिष्यों ने इस धर्म का प्रसार किया और जो धर्म आगे चलकर ईसाई धर्म कहलाया गया। तीसरा जो जिक्र आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को किस तरह से मारा गया? पीसा हुआ कांच दूध में मिलाकर। वैसे दयानंद सरस्वती का कार्य यदि हम देखते हैं तो भारत में उन्होंने ये कार्य किया, जिनका जन्म 1824 और मृत्यु 1883 में हुई। आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। आधुनिक भारत के महान चिंतक, देशभक्त, समाज सुधारक और आज़ादी के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो 1857 के उठाव में भी उन्होंने आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती बचपन से ही प्रतिभाशाली नज़र आते हैं। 2 साल की उनकी प्रतिभा को यदि हम देखते हैं, 2 साल की उम्र में गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण, 14 वर्ष की उम्र तक संपूर्ण संस्कृत व्याकरण, सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन भी दयानंद सरस्वती जी ने कर लिया। उनका हमेशा कर्मकांड के खिलाफ विरोध था। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और इसी के साथ चलते चलते उनके जीवन पर उनकी जो छोटी बहन और जो चाचा की मृत्यु का गहरा असर होता है और सांसारिक जीवन से मानो उनका जीवन उब जाता है। और 21 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। देश के लिए कई आंदोलनें चलाए। इन्हीं दौरान आगे चलकर मथुरा में स्वामी गिरिजानंद के शिष्य बने। बाद में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और इस समाज के माध्यम से उन्होंने बाल विवाह का विरोध, सती प्रथा का विरोध, विधवा विवाह फिर से चलाने का काम देश भर में इस प्रकार की मुहिम चलाई। लेकिन तथाकथित जो समाज के रखवाले थे, इन रखवालों को ये नेक कार्य वह सहन नहीं कर पाते हैं और इन तथाकथित समाज के रखवाले माने जाने वाले लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके स्वामी दयानंद सरस्वती जी को दूध में पीसा हुआ कांच मिलाकर उनकी मृत्यु की जाती है या कर देते हैं। तो इस तरह से जो भी आज तक सदियों से इस समाज में जो ऐसे सुधारक आए, विचारवंत आए, साधु संत महात्मा निर्माण हुए, उन्हें किसी न किसी प्रकार से उनको मारने का प्रयास किया गया है। और इसीलिए आगे चलकर हम देखते हैं सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का भी वेग। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वो पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोल कर सत्य पर
फेंकता है, ये ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। तो जहाँ तक बात आती है कि इस तरह से समाज सुधारकों का जो कार्य है वह कार्य लोगों के सहयोग के बिना हासिल नहीं हो सकता है। और इसीलिए सुधारक का ये जो सच्चाई है, जो हत्या उनकी की जाती है, तो समाज में एक प्रचंड रोष निर्माण होता है। और उसकी जो शहादत है, शहादत से तात्पर्य यानी बलिदान जो है, वो बलिदान मानो सुधारक के जीवन में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं थी जब वह हो जाती। यानी जब सुधारक अपने विचारों के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, तब उनकी बात को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति चला जाता है तब उसका महत्व समझ में आने लगता है, उनको विचारों को मानने वाला वर्ग तैयार होता है। और तब ये जब ऐसे तथाकथित समाज के रखवालों के द्वारा इस प्रकार का घिनौना काम होता है, तो समाज उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगता है। तब ये पाप एक अर्थ में डरता है और उसे लगता है कि इस विरोध में वो कहीं पिस न जाए, यानी कहीं नष्ट न हो जाए। और तब चौथा जो हथियार है वो अपना ब्रह्मास्त्र तोलकर सत्य पर फेंकता है। और वो चौथा ये ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। तो इस तरह से जो 4 शस्त्र हमने देखे, एक उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, तो स्वाभाविक है कि लोग, जैसे कि हमने देखा कि चले जाने के बाद हम उनकी स्मारक बनाते हैं, उनका जय जयकार मनाते हैं, जयंतियाँ मनाते हैं, लेकिन असल में उनके विचारों को हम सही मायने में अमल में लाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो जहाँ तक बात आती है कि स्मारक और समाधियाँ, उन्हें हम आगे चलकर नज़रअंदाज कर देते हैं। समाज सुधारकों का छोटा मोटा काम, समाज सुधारक जो है काम है, ये छोटा मोटा काम नहीं है, इसका विशाल एक दायरा है। इस कार्य को करने का बीड़ा उठाने वालों को इस कार्य में निरंतर रहना पड़ता है। और इसीलिए बिना लोगों के सहकार्य के बिना और समाज के विरोधी तत्वों से उनको खड़ा होना, तभी समाज सुधारकों का जो कार्य है वो कार्य सफल हो सकता है। ठीक है, अगले आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में इस जो ब्रह्मास्त्र है, अंतिम हथियार श्रद्धा, इस श्रद्धा को हम कंटिन्यू करते हैं। नमस्ते।